हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रीड अप 4। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 फिजिक्स का जो चैप्टर है 11। लेकिन ये हमारे बुक के हिसाब से फिजिक्स का क्या है, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है, जब से हमने पढ़ा है तब से ये फिजिक्स का पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर 11 है तो इसमें हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली वो आ जाए। क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली से कोई भी मतलब कि जो कोई भी टास्क है, कुछ भी है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो आपको बनाने हैं, पहले खुद बनाने हैं, फिर जो मेरा आंसर होगा या मैं जो एक्सप्लेन करूंगी उनको आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं, किसमें? आंसर्स में। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चंस का क्या है आप मतलब कि बुक में से ही आंसर ले या फिर गूगल से आंसर ले। बहुत बच्चे गूगल्स का भी यूज करते हैं, लेकिन गूगल का यूज ना करें, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि और एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। खुद से आंसर कीजिए कि सर अगर कहीं कोई नया क्वेश्चंस अचानक से आ गया तो आप क्या करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस के लिए आपको नया दिमाग भी चाहिए, ठीक है? क्या है क्वेश्चन नंबर 1, टू ड्रॉ अ रोप फ्रॉम wall we have to अब ये है आपका क्वेश्चन और इसका बताना है आपको आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ड्रॉ अ रोप फ्रॉम वॉल वी हैव टू। यहाँ पर टू है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे टू है, तो मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। यहाँ पे चलिए, वी हैव टू हमें क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करना है, लेकिन पहले आप खुद बनाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? हमें क्या है, वॉल में से हम लोगों को जो वाटर है वो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वॉल वी हैव टू ड्रॉ। तो क्वेश्चन ये है एक्चुअली, हाँ, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वॉल वी हैव टू डैश द रोप। जब एक वॉल है, उस वॉल में से हमें पानी निकालना है, तो हम उस रोप को नीचे की तरफ देंगे। हमने ये भी जाना था कि पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, ठीक है? अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी से दूर भेज रहे हैं, अवे फ्रॉम आवर बॉडीज, हमारे बॉडी से क्या है, ये दूर जा रहा है, हमारे बॉडी से ये दूर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अवे, मतलब कि ये दूर जा रहा है, ठीक है? ये आगे चला गया, ये आ गया यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया यहाँ पर, तो ये हमने क्या किया, इसको पुश किया, तो इस मोशन को हम पुश बोल रहे हैं। अब हम पुल किसको बोलेंगे? अब इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं इधर खींचूंगी, इधर के तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अपनी तरफ खींचना, उसको हम बोलेंगे पुल, और मतलब कि दूर धक्का देना, उसे हम बोलेंगे पुश। इजली सा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वॉल वी हैव टू पुल द रोप। वी हैव टू, हमें पुल, जो मतलब कि जो रोप है
हमें खींचना पड़ेगा, वी हैव टू पुल द रोप, पुल द रोप। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे किस इजी क्वेश्चंस रहेगा, बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, आपका रिवीजन है, जिससे आपको पता लगा कि आप कितने पानी में, आप कितना इस चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। चार्ज्ड बॉडी आर डैश ईच अदर। देखो क्या है, चार्ज बॉडी डैश ईच अदर एंड अनचार्ज्ड बॉडी आर डैश ईच अदर। तो मैंने क्या बोला था कि मैं हर क्वेश्चंस को देने के बाद उसके जो मतलब कि उसके जो आंसर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, चार्ज बॉडी डैश ईच अदर एंड अनचार्ज बॉडी आर डैश ईच अदर, ठीक है। तो क्या हमें करना है, सबसे पहले हम जानते हैं हम ये किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे हमारा ये कुछ भी है, मैग्नेट ही आप मान लो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स में ही आप मैग्नेट ही मान लो, ठीक है। ये है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल। अगर हम ये एक क्या है, मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट, ओके, एक मैग्नेट है ये। अब हम एक और मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, और हम इधर रखते हैं साउथ पोल और इधर रखते हैं नॉर्थ पोल। ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, ठीक है। या फिर आप इसे कोई कांटे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि नॉर्थ पोल क्या साउथ पोल के साथ करेगी, वो इस मैग्नेट को, मतलब कि इन ये दोनों मैग्नेट अपने आप में मिल जाएंगे, मीन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये चार्ज्ड बॉडी है। ये चार्ज बॉडी क्यों है, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट पोल। तो हमने ये भी देखा था कि चार्ज बॉडी आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये चार्ज्ड बॉडी है। चलिए हम आंसर तो देखेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ कि आंसर्स आ क्यों रहे हैं और यही आंसर्स क्यों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड अनचार्ज बॉडी, मतलब कि उसी का पार्ट है, एंड अनचार्ज बॉडी आर डैश ईच अदर। तो जब मैंने ये बता दिया तो आप ये जानते होंगे, तब पर भी देखिए ये मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, ये है साउथ, ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो है ये पोल्स जो है, ये पोल्स क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अब अनचार्ज क्यों है, क्योंकि दे आर, मतलब कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, उससे कोई अपोजिट, मतलब कि साउथ पोल चाहिए नॉर्थ पोल को, या फिर, ठीक है, या फिर साउथ पोल को नॉर्थ पोल चाहिए। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ और नॉर्थ पोल नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, तो ये अनचार्ज हुआ। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंड अनचार्ज बॉडीज आर, ये मिलेंगे ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर। क्या होगा, ये क्वेश्चंस गाइस वीवीआई है, आप बहुत अच्छे से देखें क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली we have to देखो हमने बहुत क्वेश्चंस देखे, ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू मूव अ लोडेड ट्रॉली, एक ट्रॉली है वो मतलब कि लोडेड मतलब बहुत भारी है, ठीक है, हमें उसे मूव कराने के लिए क्या चाहिए। अब देख लो जैसे ट्रॉली यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ट्रॉली कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, ये ट्रॉली है। अब इस ट्रॉली को पीछे तो जाना नहीं होगा, इसको जाना होगा आगे ही। तो ये ट्रॉली आगे बढ़ने के लिए क्या करेगी, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, और जब हम बॉडी से दूर जा रहे हैं तो हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, और जब हम बॉडी के पास आ रहे हैं, वो चीज बॉडी के पास आ रही है, उस चीज को हम पुल कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर क्या होगा, वी हैव टू पुश इट, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी एसआई यूनिट्स की बात, जो इस क्वेश्चन में है और आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकती है। तो क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर। तो इन दोनों का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है एंड प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। जल्दी से मुझे आंसर बताएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्या है डायरेक्टली पूछते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आर मतलब इज न्यूटन। क्या, न्यूटन। अब एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्स। ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ना 4 बार वी लगाइए फिर आई लगाइए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वी आई है। तो व्हाट इज फोर्स, देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है कैसे कोई क्राउन मैंने पढ़ा है इस क्यों को, क्योंकि क्वेश्चंस ही एक ऐसा है जो हमारे चैप्टर को रिवीजन करवाता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्स, क्वेश्चन यही है, सिंपल। अब हम चलते हैं आगे, व्हाट इज फोर्स, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, बहुत इजी आंसर है। अब आंसर क्या है, एनी पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, एनी पुशिंग और पुलिंग मतलब जो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मतलब इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप्स, what are
the types of force. फोर्स के टाइप क्या है? व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फोर्स? तो देखो फोर्स को ना, ये मैं समझा देती हूँ आपको क्योंकि इसका आंसर हल्का सा बड़ा। जनरली फोर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक है हमारा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपको दिख रहा है अच्छे से मैं क्या लिख रही हूं? एक फोर्स है, वो है एक कांटेक्ट है और एक नॉन कांटेक्ट है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कांटेक्ट फोर्स पे। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स से क्वेश्चंस क्या आएंगे, वैसे क्वेश्चन मैं बताऊंगी। अब मैं वैसे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी कि क्वेश्चंस आ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चंस मतलब कि पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप देख लें, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत है। तो कांटेक्ट फोर्स, अब इसका अगर मैं डिफिनेशन दूं तो फोर्स arises due to direct interaction between interaction of bodies, between of bodies। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं कांटेक्ट की। तो कांटेक्ट की क्या है, कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके जनरली क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं। मैं कांटेक्ट फोर्स की बात कर रही हूं। सबसे पहले है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स ये है हमारा पहला। दूसरा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और फिर हमारा उसके बाद आ जाता है टेंशन। वो वाला टेंशन नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये टेंशन है फोर्स, बहुत अच्छा फोर्स है। ठीक है, आपने कांटेक्ट के बारे में जाना। अब मैं क्या है इसका मतलब कि इसका टाइप का तो डिफिनेशन नहीं लिखूंगी, लेकिन आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है कांटेक्ट फोर्स? है फोर्स अराइजेस ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ बॉडी। ये क्या है, जब कोई बॉडी कांटेक्ट में होती है तब ये काम करता है। ठीक है, जब बॉडी कांटेक्ट में हो, ठीक है, जो इंटरेक्शन हो बॉडी की वो डायरेक्ट हो, तो हम उस समय कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। आप कांटेक्ट का मतलब भी जान रहे होंगे, जो मतलब कि लगता है कि जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स दैट वी आर एक्सर्टेड ड्यू टू आवर मसल्स। हम जो काम मसल से करते हैं, जैसे हम पुशअप करते हैं, पुशअप एक एग्जाम्पल है पुशअप। ठीक है, जैसे हम मसल्स है, आप पानी की बाल्टी उठाते हैं, तो आप अपने मसल से क्या है पानी की बाल्टी उठा रहे हैं। अब है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ इट विल बी कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है बॉडी के, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मोशन को अपोज करती है, मतलब कि मोशन के अपोजिट जाती है। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है ये, आप साइकिल तो जरूर चलाते होंगे या फिर आप बाइक पे बैठे ही होंगे, तो आप ये देखते हैं कि सभी चीज पीछे जा रही है और हम आगे जा रहे हैं। तो रोड क्या है वहीं पर है, लेकिन आगे कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। हर चीज आगे है
उसी तरीके से जो हमारा बाइक का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रोड को अपोज करता है, अगर वो अपोज नहीं करेगा तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ में आया? सबसे अच्छी एग्जांपल थी ये फ्रिक्शनल फोर्स की। अब टेंशन की क्या हो जाएगी? जैसे इसमें हो जाएगा रोप, ठीक है। टेंशन में इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई रोप हो गया, कोई थ्रेड हो गया, मतलब कि कोई सुई हो गई, सुई, उसमें क्या होगा? अब देखो जैसे रोप है तो हम रोप से क्या करते हैं? वी यूज द रोप टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम वॉल। हम रोप का यूज पानी को निकालने के लिए करते हैं कुएं से, बहुत चीज़ों में यूज करते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो उस चीज़ों में अगर हम यूज करें तो इन सभी चीज़ों को हम टेंशन कहते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछ देगा, ये पूछे या ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछेगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि व्हाट इज ड्रैग, व्हाट इज ड्रैग। चलो आपने मस्कुलर फोर्स पढ़ लिया, फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ लिया, टेंशन भी पढ़ लिया, लेकिन व्हाट अबाउट ड्रैग? आप ड्रैग के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप ड्रैग के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि व्हाट इज ड्रैग। तो द फोर्स ड्यू टू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड ड्रैग। अब ये क्या लिख दिया? द फोर्स ड्यू टू एयर एंड वाटर। हाँ, जैसे एरोप्लेन हो गए, ठीक है, सबमरीन हो गई, शिप्स हो गई, जो अंडर द वाटर क्या है वो जाती हैं, ठीक है, उसी को तो हम ड्रैग कहते हैं। वो फोर्स जब कोई एरोप्लेन आसमान में लगाता है और सबमरीन या कोई शिप वो पानी के अंदर में लगाता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ड्रैग। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक क्वेश्चन आपको और मिला देगा कि हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, हम इसे बचा कैसे सकते हैं, हम इसे बचा कैसे सकते हैं। अब देखो इसे इतनी संतुष्टि नहीं थी कि इसे तो हमसे ड्रैग पूछ लिया, अब मिनिमाइज के भी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमें इसका आंसर देना है। तो प्लीज मुझे कमेंट में अगर हर बच्चा मुझे 2-2 एग्जाम्पल्स दे देगा, मतलब कि जो 2-2 एग्जाम्पल्स ये माना कि हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, उसके फ्लोइंग से देगा अगर मुझे दो तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है वो है हमारा, हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की। हमने कांटेक्ट फोर्स जान लिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस देगा इन कांटेक्ट फोर्स से तो आप इजीली से कर लेंगे। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? इसके ना हमारे बुक में 3 ही टाइप दिए हुए हैं नॉन कांटेक्ट के, लेकिन मैं आपको बताऊंगी 4, ठीक है। मैं आपको कितने बताऊंगी? 4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर मैग्नेटिक फोर्स, और फिर हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, 4 हैं टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने तो बताया ही नहीं कि नॉन कांटेक्ट का डिफिनेशन क्या है। तो नॉन कांटेक्ट का डिफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, द फोर्स arises due to the force arises due to indirect interaction, indirect interaction between two bodies, between two bodies। अब ये क्या कह रहा है, आप समझ रहे हैं कि द फोर्स अराइजेज ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन, जो कांटेक्ट में नहीं भी है वो भी कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, जो कांटेक्ट में नहीं है वो भी कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सब पूछेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये नया चीज हमने सुन लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम वाला चीज लग रहा है। नहीं, ये प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है। तो क्या होगा, इसका डिफिनेशन मैं देती हूं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, मतलब या फिर बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ चार्ज बॉडी कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने क्या बोला कि चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, वो अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आए या चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आए, हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको मैंने समझाया। तो इसके ना 2 टाइप होते हैं, आपको समझने की बात है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जब प्लस प्लस होता है तब जो कुछ भी है वो रिपेल करते हैं ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और जब माइनस माइनस होते हैं तब भी वो रिपेल करते हैं। आप ये हाल ना एक सेल में देख सकते हैं, एक बैटरी में ऐसे होता है, हमें पॉजिटिव को नेगेटिव में डालना पड़ता है या नेगेटिव को पॉजिटिव में। अगर हम यहीं पे डाल दें माइनस प्लस, तो ये क्या है, अट्रैक्ट करेगी, मतलब कि ये वर्क करेगी। अब है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स हमारा जो सेम टाइप का जो है ना वो रिपेल करेगा ईच अदर को, और जो डिफरेंट अगर हम 2 मिला दें तो वो क्या है, अट्रैक्ट करेगा। आपको दिख रहा है क्या, प्लस प्लस हमें रिपेल करेगा, किसको, बैटरी को, माइनस माइनस रिपेल करेगा, या सेल कह सकते हैं, माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा और प्लस माइनस भी अट्रैक्ट करेगा। तो इजी था, बहुत इजी था। आपको यही पूछेंगे, अब आपको इसमें क्या देना पड़ेगा, ब्रॉड डिफिनेशन देनी पड़ेगी आपको, वाइड डिफिनेशन, ह्यूज डिफिनेशन, ये देना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की तरह चलते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। अरे हम जानते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट के सामने दूसरा कोई मेटल या फिर स्टील की चीज रखेंगे तो इजीली से मैग्नेट में क्या है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ही है। अगर वो प्लस प्लस की तरह रहेगा तो वो क्या है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब भी प्लस माइनस रहेगा आपके पकड़ने से पहले वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे हमें 4 नहीं पढ़ना, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बताया है, कोई नहीं, न्यूक्लियर फोर्स। अब हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है,
ये क्या है, द फोर्स इंटरैक्शन ड्यू टू, मतलब द फोर्स अराइजेज ड्यू टू ऑफ देयर मासेस। अब देखो जैसे ये सन है और ये हमारा मरकरी का क्या है, ऑर्बिट, ये हमारा वेनस, फिर हमारा अर्थ। तो जो ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को विद देयर मासेस हम इसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब आपको इसी में पूछ देगा कि एटमॉस्फेरिक फोर्स क्या होता है। द फोर्स अराइजेस ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक फोर्स। ये हमारे बुक में है। अब इन सभी चीज़ों को जानने के बाद हम जानते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, हमें उस टॉपिक को जाने बिना जाना नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर वो है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट सरफेस ऑफ एरिया। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये कांटी है, आप एक कांटी को, ये हमारा है क्या, उड है ये, इस उड पे हम एक नुकीली सी कांटी इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस नुकीली सी कांटी को इस वुड में डालेंगे तो हम एक ही जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि उसको प्रेशर दे रहे हैं, उसको हम हैमर से मार रहे हैं, तो ये अंदर जाएगी और ये प्रेशर के कारण अंदर तो जाएगी और साथ में ये किसी यूज भी आएगी। तो इसे हम कहते हैं क्या, प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट मैंने बताया पास्कल। और हम ये भी जानते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू एयर एंड वाटर आल्सो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने जाना कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात को याद रखिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पूरे चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे और ऐसे ऐसे जो पार्ट्स थे जो मैंने आपको समझाए, वो एग्जाम में क्या एग्जैक्टली पूछ ही जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल ना भूलें और इन सभी चीज़ों को तो जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वैसे करें। और हाँ, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को या फिर मेरे किसी भी वीडियो को देख के जाएं। आपके उस टॉपिक की जो एग्जाम है ना, वो अपर लेवल तक जाएगी, बहुत अच्छे लेवल जाएगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।